हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे हैं। आज ये वीडियो मेरी वास्तु के ऊपर है। लास्ट जब 2 वीडियोस वास्तु पे बनाई थी तो उससे कंटिन्यू करते हुए सॉल्यूशन के साथ आई हूँ मैं। हमारी कुछ डायरेक्शंस हैं। मेन डायरेक्शन आपकी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ है। उसके बाद फिर फर्दर और डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। देन आगे और जाके है तो ऐसे 16 पार्ट्स में डिवाइड है ये डायरेक्शंस। पर आज हम सिर्फ 4 डायरेक्शंस की बात करेंगे, 4 सब कॉर्नर्स की बात करेंगे। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट की डिफरेंट डायरेक्शन के लिए डिफरेंट एनर्जी सिंबल्स होते हैं। अब इन सिंबल्स को मैं इसमें हेलिक्स बोल रही हूँ। हेलिक्स इन वास्तु। अब ये हेलिक्स क्या चीज़ होती है? हेलिक्स कुछ एलिमेंट्स की बने हुए ऐसे शेप्स होती हैं जिसको हम अपने घर में स्थापित करके उस जगह की नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करके उस जगह पे स्थापित करते हैं जहाँ पे नेगेटिव चीज़ है या हमें उसका बुरा असर आ रहा है, बुरा इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हम उस इफ़ेक्ट को नलिफाई करते हैं या उस दिशा को एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिव सेंस में। तो हम ये हेलिक्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हम और ये हेलिक्स जो है हम किसी भी अपनी शॉप में लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं। आफ्टर कंसल्टेशन किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से जो आपको लगता है कि वो वास्तु में अच्छे हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। आप उसकी कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके बाद इनको स्थापित कर सकते हैं। हेलिक्स जो है ये 3 के सेट में लगता है, मतलब 1 2 3, तो 3 का सेट चाहिए। और जब ये 3 के सेट में लगाते हैं तो ये एक पावरफुल यूज़फुल टूल बन जाती है जो किसी भी वास्तु दोष को रिमूव करने में हेल्पफुल रहती है। ज़्यादातर इसको कहाँ लगाया जाता है? बिल्डिंग के स्टेयर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किचन में, या बाथरूम गलत जगह बना होता है, या आपकी एंट्रेंस रॉन्ग होती है, या फिर आपके घर में कहीं कट लगा होता है, या कोई आपका प्लॉट एक्सटेंशन में होता है, थोड़ा बढ़ के होता है, या फिर बोरवेल हो गलत जगह पे, या टैंक हो, तो ये उस जगह पे लगाया जाता है। तो ये तो हेलिक्स की इंट्रोडक्शन थी। अब हेलिक्स अलग अलग मेटल में बना होता है। जैसे एक कॉपर का होता है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए है क्योंकि वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक नॉर्थ वेस्ट के लिए जो हेलिक्स होता है वो ब्रास में होता है क्योंकि वो विंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए जिंक में हेलिक्स होता है क्योंकि वो एल्युमिनियम से थोड़ा हैवी होता है जिंक, क्योंकि वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड साउथ वेस्ट में अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए करता है, तो हम उसमें लेड का मेटल यूज़ करते हैं। वो बहुत सबसे ज़्यादा हैवी होता है इन चारों हेलिक्स में। हेलिक्स और भी होते हैं पर मैं 4 की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। अब इसमें क्या है, जब हम ट्रायंगल शेप का जो कॉपर का हेलिक्स जो हम साउथ ईस्ट में जो लगाते हैं, वो ट्रायंगल शेप का जो आपको विजिबल है स्क्रीन पे, वो आपको दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को में शुक्र आता है, तो यहाँ पे हमें फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, हमारी हेल्थ कभी कभी डाउन हो जाती है, या हमें लॉसेस होते हैं, या हमें किसी तरह का थ्रेट या डर रहता है। अगर इस तरह की हमें प्रॉब्लम आ रही है इस दिशा में, या अगर हमारी दिशा में ये चीज़ें हमें दिख रही है, तो यानी ये दिशा सही नहीं है। तो हम इसे एक्टिवेट करने के लिए अगर ट्रायंगल शेप का कॉपर का बना हुआ हेलिक्स लगाते हैं 3 में, तो या तो आप इसे डोर पे लगा सकते हैं, या कहीं आपका प्लॉट ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है या कटा हुआ है, मिसिंग पार्ट है, या फिर बाथरूम है, इस तरह की चीज़ें अगर है डिडक्ट होती है, तो आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। दीवार पे, स्कर्टिंग पे, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, तो वो आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। एक तो पुराने इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, नलिफाई कर देगा, और वो उस चीज़ को इन्हेंस कर देगा। तो वो आपका साउथ ईस्ट में आप एक सन, अगर वॉल पे कॉपर का बना हुआ सन भी लगाते हैं शेप, वो भी आपके लिए इफेक्टिव रहता है। पर अभी हम इसमें हेलिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं और टॉपिक नहीं लूँगी, इसमें सिर्फ हेलिक्स की बात करूँगी, और वो भी 4 की। और भी होते हैं सिंबल्स पर मैं सिर्फ 4 की बात कर रही हूँ, 4 डायरेक्शन के हिसाब से। साउथ ईस्ट में ट्राइंगल में कॉपर हेलिक्स लगेगा। फिर आप नॉर्थ की डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, जो आपका सोशल गैदरिंग के लिए होता है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी लाइफ में कितना बैलेंस है, तो मून को रिप्रेजेंट करेंगे, विंड को, हवा को, तो ये सर्कल होता है। अगर आपका मनी कहीं स्टक है या आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, तो आप ब्रास का सर्कल में, राउंड में, स्पाइरल की शेप में एक हेलिक्स लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आप उसको 3 में, मैं फिर से बोलूँगी 3 में, 1 2 3, 3 नंबर में लगाएंगे, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जो है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट को आपका करेक्ट कर देगा। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट के लिए ब्रास का हेलिक्स वो आपका करेक्ट कर देगा।
और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हेलिक्स लगेगा वो जिंक का लगेगा, जो एल्युमिनियम से थोड़ा सा हैवी होता है और ये वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं माइंड से, या आप प्रोग्रेसिव एनर्जी नहीं आ रही है, आप माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब है, तो आप उसमें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका गुरु ग्रह आता है, जुपिटर साइन आता है, और ये जो हेलिक्स है ये ऊपर कमल के फूल जैसा है बीच में, और इसमें जो डॉट्स आते हैं वहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो तो डायमंड लगा सकते हैं, अच्छा लगता है, या जनकर वगैरह कुछ भी, या खाली भी छोड़ सकते हैं। तो नीचे आपको वेवी सा वाटर दिख रहा है। तो ये जो हेलिक्स है ये जिंक का रहेगा, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर शेप में लेड का बना हुआ, ये सबसे ज़्यादा हैवी होता है, लेड का बना हुआ मेटल हेलिक्स। ये आपका साउथ वेस्ट में आएगा। अगर आप स्टेबल नहीं हैं, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, या प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही, सपोज आपका बिजनेस है उसमें आपका नाम प्रसिद्धि की ज़रूरत है तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है, या आपका स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में, या आप इस तरह की अगर आप प्रॉब्लम देखते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट से आप डिस्कस करके आप अगर ये वाला हेलिक्स लेड का बना हुआ स्क्वायर शेप में लगाते हैं तो ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। तो ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज देने में कामयाब हुई हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा मेटल सिर्फ लगा के उस शेप में आप उस चीज़ को एनहेंस कर सकते हैं, उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं और बैड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके और भी आगे पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें हम टेप्स यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें जिसको हम यूज़ करके वास्तु को थोड़ा घर में सही कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जाएं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बनाऊं ताकि मेरे को अगर आपकी तरफ से अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे और बनाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में ऐसी कैसी कैसी और चीज़ें आती हैं, जैसे टेप आती है या और भी इस तरह के कितने हेलिक्स आते हैं या कितने सिम्बल्स आते हैं जिसको आप यूज़ करके, या फिर स्टोन को, क्रिस्टल्स को, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इन्हेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इस पर बना के मैं आपसे और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप अपने आसपास पर्सनल जो भी आपके वास्तु एक्सपर्ट हैं उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि उनकी आपके लिए आपकी कौन सी डायरेक्शन ख़राब है और किस तरह आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो उसको अच्छा करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। थैंक यू मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं।